Hello students, welcome back to your science class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, we are here to study science again. And today we have a chapter number 9. And students, name of the chapter is Our Housing and Clothing. So students, आज हमारे चैप्टर का नाम क्या है? Our housing and clothing. Before the chapter, we have a box. Get ready. So let's see what is it. Complete the sentence with the help of picture. Picture की help से हमें क्या करना है बच्चों? इस box को complete करना है. So first one we have our dash. Protect us from dash. मतलब ये किसका picture है बच्चों? House. तो you can write house. Our house protect us from किसका पिक्चर है बच्चों? Sun. Okay, so our house protect us from sun. And next is this is what season are they? मतलब I mean sun किस किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? सन से प्रोटेक्ट करता है हमारा हाउस हमें. और ये क्या है? विंटर यानी कि ठंड. ओके, विंटर. नाउ और किससे प्रोटेक्ट करता है बच्चों? रेन से. रेन से और वाइल्ड एनिमल से. ओके, ठीक है बच्चों. जो हमारा घर है ना बच्चों, वो हमें प्रोटेक्ट करता है किससे? आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन, विंटर, रेन एंड wild animals. Okay students, so after that let's have a chapter here. House. First of all, we are going to understand what is house, why house we need. So a house is one of the basic necessities of our life. We all need a house to live in. A good house protect us against the advertises of weather such as heat, cold, rain. It also inspire us a feeling of safety and provide us a lot of comfort. मतलब बच्चों, जो हमारा घर है वो क्या है? क्या चाहिए? क्यों है ये घर? क्यों चाहिए हमें घर? क्योंकि बच्चों, जो घर है क्या है? हमारी बेसिक जो नीड्स है, यानी कि जो मूलभूत आवश्यकता उनमें से एक है. हम सबको एक घर चाहिए रहने के लिए. क्यों चाहिए? क्योंकि जो एक अच्छा हाउस होता है, गुड हाउस, हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. कहाँ कहाँ से, किस किस चीज से बच्चों? जैसे कि हीट से प्रोटेक्ट करता है, कोल्ड से, रेन से और वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करता है. और बच्चों हमें एक ऐसी फीलिंग देता है जो कि सेफ्टी वाली फीलिंग होती है. हम अपने घर में सेफ महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं. और बच्चों ये हमें कंफर्ट भी प्रोवाइड करता है. इसीलिए हमें घर की आवश्यकता होती है. ओके स्टूडेंट्स, एंड Here we have a picture of a house. देखो बच्चों, ये एक घर की पिक्चर है. इसमें बच्चों ये घर है जो कि ये सब कंफर्ट से लेकर के, सेफ्टी से लेकर के और सारी जगह से, जैसे वाइल्ड एनिमल, कोल्ड, रेन, रेज, सन रेज, इन सब से बचाने में हमें हाउस ये हेल्प करता है. ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ हाउसेस. अब किस किस टाइप के हाउस होते हैं? तो बच्चों, हाउस आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, kacha house and pakka house. These house may be big or small. A kacha house is made up of bamboos, straws, dry leaves. A pakka house is made up of bricks, cement, wood and steel. The different style of houses, buildings depends upon the natural location of the place. मतलब बच्चों, जो हाउस है ना, हाउस को हम दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ हाउस, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. तो बच्चों यहाँ पर कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस, two type of houses we have. So these house
बड़े भी हो सकते हैं बच्चों और छोटे भी हो सकते हैं हाउसेस। और जो कच्चा हाउस होता है ना, वो मड से, बम्बू से, स्ट्रॉ से और ड्राई लीफ से, पत्तों, सूखे पत्तों से मिलकर के बनाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल हम एज ए झोपड़ा या झोपड़ी को ले सकते हैं। उसके बाद बच्चों जो पक्का हाउस है, पक्का हाउस किससे बनता है? ब्रिक से बनता है, सीमेंट से बनता है, वुड और स्टील ऑब्जेक्ट से बनता है। और बच्चों ये क्या है, जो डिफरेंट स्टाइल के जो हाउसेस है वो बिल्ड किए जाते हैं। ओके, और वो हाउसेस जो डिफरेंट स्टाइल के बिल्ड किए जाते हैं, वो वहाँ की लोकेशन, वहाँ का नेचर क्या है, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, नीड्स कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर उस तरीके का हाउस जो अलग अलग बनाए जाते हैं। पीपल इन स्नोवी रीजन make their houses with sloping roof. Snow comes rolling down the sloping roofs very easily. मतलब बच्चों जो ठंडे एरिया में होते हैं, जो बर्फ वाले एरिया में होते हैं, वो घर कैसे होते हैं? वो घर ऐसे वाले शेप में होते हैं, ताकि जो उनसे जो बर्फ है बच्चों, स्नो है, स्नोफॉल हो और वो क्या होती जाए बच्चों? स्लाइड डाउन होती जाए, नीचे जाती जाए और वहां पर बर्फ जमा ना हो सके। ठीक है, एंड रोलिंग फास्ट, ऐसी रूफ पे बर्फ बहुत ज्यादा जल्दी होती है, स्पीडली होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर इन विलेजेस मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन हट्स। बहुत सारे जो लोग हैं वो झोपड़ी में रहते हैं। कहाँ पर बच्चों? गांव में। गांव में लोग बहुत सारे झोपड़ी में ही रहते हैं। एंड हियर the huts are made of mud and thatched roof. Huts are not strong. मतलब बच्चों जो हट्स होती है वो किससे बनती है? मिट्टी से बनी होती है, सूखी लकड़ियों से बनी हुई होती है, पत्तों से बनी हुई होती है, और बच्चों ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। क्या? हट्स। इन सिटीज द हाउसेज आर मच बेटर। और सिटीज में बच्चों क्या होते हैं? शहरों में हाउस क्या है? बहुत ज्यादा अच्छे और सुदृढ़, स्ट्रांग होते हैं, फैसिलिटीज, फुल ऑफ फैसिलिटीज होते हैं। हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ हट। हट देख सकते हो बच्चों, वो जो लकड़ियों है, लकड़ियों स्ट्रॉ से और पत्तों से मिलकर के बनाई गई है, मड का यूज करके। ठीक है बच्चों, और आगे, some people live in big bungalows, while others live in multi-stored flats. They are made up of bricks, cement, are steel and are constructed on the basis of modern architecture. मतलब बच्चों जो हम आजकल के जो मॉडर्न हाउसेज हैं वो क्या है? वो आजकल बहुत डिफरेंट है, अकॉर्डिंग टू नीड्स बनाए गए हैं। जैसे कि बच्चों जो बंगलोज है, वो बंगलो, कुछ लोग बंगलो में रहते हैं और कुछ लोग क्या है बच्चों? अलग मल्टी स्टोर्ड फ्लैट्स में रहते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी एंड देयर नीड। अब बच्चों जो ये सब बने हुए किससे होते हैं? ब्रिक से, सीमेंट से, स्टील से, और कंस्ट्रक्ट होते हैं बच्चों बेसिस ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। मतलब बच्चों आजकल का जो मॉडर्न बिल्डिंग स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली ये बनाए जाते हैं, बिल्ड किए जाते हैं। उसके बाद, in hilly region, people make their houses on hilltop. They make their houses with bamboo and wood. मतलब हिली रीजन, पहाड़ी एरिया में बच्चों क्या होता है? जो लोग हैं अपने घर बनाते हैं किस पर? हिल टॉप पर, पहाड़ की चोटियों पर अपने अपने घर बनाते हैं, और बच्चों उनके हाउस जो है बम्बू और वुड से बने हुए होते हैं। एंड देन स्टूडेंट, नीड ऑफ क्लोथ्स। उसके बाद बच्चों घर के बाद हमें कपड़ों की जरूरत क्यों होती है? वाई वी पुट ऑन क्लोथ्स ऑन आवर बॉडी? सो वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी। हमें अपनी बॉडी को कवर करने के लिए कपड़े चाहिए। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन एंड विंड। जो कपड़े हैं बच्चों हमें किस किस चीज से बचाते हैं? कोल्ड से बचाते हैं, हीट से, रेन से, और तेज हवाओं से भी हमें कपड़े बचाते हैं। वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर। हम वेदर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं बच्चों? अलग अलग सीजन्स में अलग अलग टाइप के कपड़े जो है वो पहनते हैं। क्योंकि बच्चों विंटर में हम विंटर वुली क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स नहीं पहन सकते, और समर में हम बच्चों वुलन क्लोथ्स नहीं पहन सकते। तो अकॉर्डिंग टू विंटर वी वेयर आवर क्लोथ्स। सो हियर you can see बच्चों in this picture they all are wearing woolen clothes and warm clothes because this is the season of winter. winter में बच्चों हम ऐसे कपड़े पहनते हैं। okay students, and next types of clothes. अब बच्चों किस किस टाइप के क्लोथ्स होते हैं, किस किस टाइप के क्लोथ्स हम कब और कहाँ यूज करते हैं? so here 5 types of basic fiber used for making clothes are silk, cotton, linen, wool and roasted. मतलब बच्चों देखो, जो 5 टाइप के जो हम मटेरियल है जो बेसिक फाइबर से
यूज करते हैं कपड़ा बनाने के लिए वो ये सब है, सिल्क है, कॉटन है, लिनन है, वुल है एंड worsted है। और बच्चों इसके बाद जो फर्स्ट वन है हमारा सिल्क। सिल्क क्या है बच्चों? सिल्क अ फैब्रिक मेड फ्रॉम द फाइन थ्रेड्स प्रोटेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन इंसेक्ट लार्वा। मतलब बच्चों जो एक फैब्रिक बनता है वो किससे बनता है? एक सर्टेन इंसेक्ट होता है बच्चों, उसके लार्वा से इकट्ठा करके थ्रेड्स को वहां से फैब्रिक्स बनाया जाता है। सिल्क क्लॉथ मींस दे प्रिवेंट द रेडिएंट ऑफ हीट during heavy cold and helps to maintain normal temperature in our body। मतलब बच्चों और जो ये सिल्क क्लोथ्स होते हैं ये क्या करते हैं? रेडिएंट होते हैं हीट के, इनमें हीट ऑब्जर्व कर लेते हैं हीट को। और क्या करते हैं जो ड्यूरिंग हैवी कोल्ड, जब बहुत ज्यादा ठंड का मौसम होता है बच्चों, तो क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं वार्मथ को हमारी बॉडी के अंदर, हमें गर्म रखने में, वार्म रखने में हमारी हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट कॉटन। Cotton allows the sweat to evaporate. As we sweat heavily during summer, cotton allow rapid evaporation. Rapid evaporation. The sweat evaporates using body heat, hence leaving a cooling effect. Thus, it is advised to wear cotton clothes in summer। क्योंकि बच्चों जो समर क्लोथ्स में जो कॉटन है उसको क्यों इंक्लूड करते हैं? क्योंकि बच्चों जो कॉटन की क्वालिटी है वो क्या है, उसमें अगर पानी पड़ता है, गर्मी पसीना निकलता है, इफ वी स्वेट आउट, तो जो पसीना होता है बच्चों बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाता है, बहुत जल्दी वाष्प होकर के भाप बन करके ऊपर उड़ जाता है और बहुत जल्दी कपड़े जो है सूख जाते हैं। और वो क्या, सूखने के बाद बच्चों ठंडक दे करके जाते हैं, हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है, हमें गर्मी कम लगती है। तो बच्चों ये क्या है? कॉटन की क्वालिटी। इसीलिए बच्चों हम क्या कॉटन को गर्मियों में एज अ क्लोथ यूज करते हैं। ठीक है, इस फाइबर के कपड़े हम ज्यादा पहनते हैं। एंड नेक्स्ट लिनन। Linen is the durable and refined luxury fabric. It has 2 to 3 times more strength than that of cotton. The linen fiber is strong and smooth. This fiber can be easily dyed and the color does not fade when washed. It is a good conductor of heat। मतलब बच्चों जो लिनन क्लोथ्स है, फैब्रिक है बच्चों, ये क्या है? ये कॉटन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बच्चों ये क्या है? एक लग्जरी फैब्रिक है, रिफाइंड लग्जरी फैब्रिक है। और इसमें क्या है कि जो इजीली डाई कर सकते, और इसका कलर जो है बच्चों लॉन्ग लास्टिंग रहता है, जल्दी से फेड अप भी नहीं होता है। और इसको क्या है? गुड कंडक्टर और हीट है, मतलब इसमें बच्चों अपने आप को हम गर्म रख सकते हैं, जल्दी से ठंडी नहीं लगती क्योंकि बॉडी हीट को ट्रैप करके रखता है, कवर करके रखता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये जो फैब्रिक है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ फैब्रिक है। नाउ नेक्स्ट इज वूल। वूलन क्लोथ्स trapped air inside them, keeping us warm. Woolen clothes are good insulator of heat and don't allow body heat to escape, thus keeping us warm। मतलब बच्चों जो वुलन है वो भी ऐसी ही किसी क्वालिटी के साथ हमें देखने को मिलता है, बिकॉज बच्चों जो वुलन क्या है? ये गुड इंसुलेटर है, किसका? हीट, एंड डोंट अलाउ हीट टू गो आउट ऑफ दैट क्लोथ, ट्रैप कर लेता है ये भी। और बच्चों ये किससे क्या होता है? हम इट कीप अस वार्म, हमें ये गर्म रखता है, इसीलिए हम इसको कब पहनते हैं बच्चों? हम इसे सर्दियों वाले सीजन में पहनते हैं और अपने आप को गर्म रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो next is worsted। तो it is a fine and soft woolen yarn, untwisted or lightly twisted, is used in knitting and embroidery। It is also used for making carpets, clothes, hosiery and gloves etc। मतलब बच्चों जो ये फैब्रिक है worsted, ये क्या है? एक फाइन एंड सॉफ्ट वुलन yarn है जो कि ट्विस्ट करके और लाइटली ट्विस्टेड यूज किया जाता है, किसमें? बुनाई में, कढ़ाई में, एम्ब्रॉयडरी में यूज किया जाता है। और ये यूज किया जाता है किसमें? कारपेट बनाने में, क्लोथ्स हॉइस्ट्री बनाने में और ग्लव्स बनाने में एक्सेट्रा। ये बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, बहुत ब्यूटीफुली ये ग्रेस देता है ये चीजों बनाने में। तो बच्चों आफ्टर द चैप्टर लेट्स हैव सम क्विक रिकैप अबाउट द चैप्टर। सो हियर हाउस एंड क्लोथ्स आर आवर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। बहुत जरूरी चीजें हैं हाउस और घर हमारे लाइफ के लिए। Now houses are mainly of two type, kacha house and pakka house। These houses may be big or small।
बच्चों दो टाइप के घर होते हैं, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। ये घर बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। हम सबको एक घर चाहिए उसमें रहने के लिए। हाउस प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द एडवर्टीज ऑफ वेदर। मतलब वेदर की जो हार्शनेस है, जो अनकंफर्ट चीजें हैं, उनसे हमें हेल्प करता है। साथ साथ वाइल्ड एनिमल से भी बच्चों हमें प्रोटेक्ट करके क्या करता है, कंफर्ट देता है। नाउ we need clothes to cover our body. Clothes protect us from cold, heat, rain and wind. हमें कपड़े चाहिए पहनने के लिए, हमारे कपड़े क्योंकि कवर करते हैं हमारी बॉडी को, प्रोटेक्ट करते हैं हीट से, रेन से, स्नो से, वाइल्ड एनिमल से एंड विंड से एक्सेट्रा। एंड हियर वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू द सीजन। मतलब हम जो कपड़े पहनते हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू सीजन पहनते हैं। 5 टाइप्स ऑफ फाइबर यूज फ्रॉम मेकिंग क्लोथ्स आर। जो 5 तरीके के फाइबर्स हम यूज करते हैं कपड़े बनाने के लिए, दे आर सिल्क, कॉटन, लिनन, वुड एंड worsted। ठीक है बच्चों, सो स्टूडेंट्स आई होप यू लाइक एंड एंजॉयड द चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न द नेसेसिटीज ऑफ clothes and house, why we need house and why we need clothes. We have understood this very better. So students, I'll see you in the next class. Till then students, take care, study hard and bye bye.